हैं। अभी हम नाको के अपने जो स्टे थे लेक व्यू रिजॉर्ट, ये है लेक व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट। इसके टॉप फ्लोर पे रूम नंबर 307 308 में हम ठहरे हुए हैं। रीज़नेबल टैरिफ है। यहाँ से ओपन टेरेस से आप आराम से बैठ के, यहाँ पे सिटिंग एरियाज़ होती हैं, आप बैठ सकते हो, सन का मज़ा ले सकते हो। सामने ही लेक है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो बहुत ही बेहतरीन ये व्यू है यहाँ से। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमने कल नाको का प्रेयर व्हील विज़िट किया था, फिर हमने सामने ही ये नाको लेक में बोटिंग की थी। 250 रुपये में 3 लोगों ने की थी। एक्चुअली जो रेट होता है बोट का वो होता है 20 मिनट के लिए पर हेड 100 रुपीज़ करके। तो इसके बाद यहाँ पे आप चिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो गांव है, इतना सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नाको लेक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। चारों तरफ ये हरी और पीली पेड़ पौधों से घिरी हुई है और दूर दूर तक सिर्फ। तो अभी हम कल्पा से 4 घंटे का सफ़र करके नाको पहुंच चुके हैं। नाको में हमने एक स्टे लिया है, वो स्टे का नाम है लेक व्यू। अच्छा, लेक व्यू है और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको लेक के सामने आपको ये मिल जाएगा स्टे। सामने ग्रीनरीज भी है, यहाँ पे खेती भी होती है, लेकिन आपको यहाँ से जो व्यू मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। व्यू से इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के सामने ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ऐसे कैबेज और अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स की यहाँ पे खेती की गई है। सामने सिटिंग एरिया भी है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे लेते हैं तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे डाइनिंग एरिया है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे सबसे बेस्ट है। तो अगर आप आ रहे हो लेक व्यू में ना, तो बेस्ट होगा कि आप सबसे ऊपर वाले जो रूम है 304 305 308 ऐसे, वो रूम्स को मैं उस पर दिखाऊंगा आपको। वो रूम्स लो, उससे फ़ायदा क्या है कि आपको एक तो ओपन टेरेस मिलेगा। ओपन टेरेस मिलने के कारण क्या होगा कि आपको अच्छी खासी धूप मिलेगी और प्लस यहाँ से आपको व्यू भी दिखेगा। तो ईजिली इट्स वेरी एक्सेसिबल कि आपको, और पार्किंग के लिए भी यहाँ पे जगह है। और ईजिली जो रूम्स है वो 2200 से लेके 3500 तक है। 2000 में आपको 2 लोगों के लिए अच्छी खासी रूम मिल जाएगी और पीसफुल लोकेशन पे है। यहाँ पे आप 4 व्हीलर भी आ सकता है, पार्किंग भी हो सकता है, सामने ही लेक है, तो इट्स वेरी इजी। एक बार मैं पूछता हूँ ना, वो वाला चीज़ क्या है, एक बार पूछ लेता हूँ उनसे। भैया वो वाला चीज़ क्या है? हाँ जी, प्रेयर व्हील है वहाँ सर। प्रेयर व्हील? हाँ जी। तो अगर मान लीजिए मेरे को जाना है अभी, तो कैसे जाऊँगा? इसी रास्ता सर, बाहर से ना, बाहर से घूम के बाहर। हाँ। बाकी जो ट्रेक की लाइन है वहाँ से ट्रेल बनी है साथ में। अच्छा, तो वो मुझे ट्रेक करके जाना पड़ेगा। कितना लगेगा टाइम? 20 मिनट्स लगेंगे सर। अच्छा, मतलब अभी मैं निकलूँ तो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकलेंगे यहाँ से बाहर से आप हाँ? रोड ऊपर जाके, हाँ? रोड से आप ऊपर जाना। तो 2 है वहाँ पे, कौन सा जाना चाहिए? दोनों? यहीं से ही जाना आपने, जो ट्री की लाइन है ना, जो वहीं से ऊपर जाना, वहाँ स्तूपा से आई लव नाको का पोस्टर भी जाना है वहाँ पे। पहले स्तूपा जाना है, स्तूपा, फिर वहाँ से सीधा आगे जाके प्रेयर, फिर उधर ना, इधर से ना उधर से, दोनों किसी से साइड से भी आप आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, से भी आ सकते हैं। वैसे इजी तो यहाँ से है, उधर से थोड़ा लॉन्ग रहता है। हाँ, और वो थोड़ा ट्रिकी भी है, ये सही रहेगा। ठीक है भैया, थैंक यू। सो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने नाको में स्टे किया, तो इट्स अ ब्यूटीफुल चांस, अ ग्रेट चांस टू ट्रेक समथिंग। ऐसे भी मैं बहुत दिन से ट्रेक के लिए मिस कर रहा था। ऑलरेडी मेरा KGL, वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब सारे ट्रेक कैंसिल हो गए इस साल। तो फिर मैंने जस्ट एक छोटा सा लेक में आया हूँ, नाको लेक फेमस। तो एक काम करते हैं, वो ट्रैक कर लेते हैं आज। तो मैं जा रहा हूँ वो ट्रैक के लिए। दोस्तों, मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप लेक व्यू में रहो। यहाँ से व्यू भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। जो भाई से बात हुई वो बहुत अच्छा आदमी है, और यहाँ एक आंटी रहती हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको हेल्प करेंगे। और प्रॉपर्टी काफ़ी क्लीन है, नीट एंड क्लीन है एंड बजट फ्रेंडली है, पहली बात। ठीक है, ओवर हाइप नहीं है।
मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा कमरा जो मैंने टॉप फ्लोर पे लिया है। 3 लोगों के लिए मुझे 2000 रुपये पड़े हैं। तो मैंने नेगोशिएट किया, मैं डायरेक्ट बुकिंग नहीं आके की, अदरवाइज़ 2500 मिलते हैं। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। रूम नंबर 307 है और यहाँ से टेरेस आपको इजीली मिल जाएगा। तो हमेशा अगर लेक व्यू में रहना है तो आप टॉप फ्लोर का लो, 307, 308, 309, 310। इससे फ़ायदा क्या है कि आपको ये टेरेस और ये लेक का व्यू डायरेक्टली मिलेगा और सन भी आपको इजीली मिलेगा। ये हमारा रूम है। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बड़ी है, बजट के हिसाब से सही है। सारी सुविधाएं इसके अंदर ऑलरेडी हैं। वॉशरूम भी क्लीन है, हीटर वीटर सब है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बोलूँगा, आप अगर नाको आ रहे हो लेक व्यू में कांटेक्ट करो, आप ऑनलाइन सर्च करो। चलिए दोस्तों, हम अभी नाको लेक से ऊपर प्रेयर व्हील जो ट्रैक है, शांति स्तूपा और प्रेयर व्हील ट्रैक, छोटा सा ट्रेल बनी हुई है। 20 मिनट अपहिल है। देखते हैं 20 मिनट पूरा होती है क्या। आप अगर नाको में आए हो तो एक छोटा सा ट्रेल तो बनता है। कहीं अगर ट्रैक ना हो ना, मज़ा नहीं आता है। अब ये ट्रेल समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर जाऊँ कैसे, ये रास्ता कि ये रास्ता। इनसे पूछता हूँ, भैया वहाँ जाने के लिए कौन सा जाऊँ? अच्छा, तो हाँ जी, रास्ता है यहाँ से भी, यहाँ से भी। यहाँ से तो लंबा पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से घुस के ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, देखते हैं। हाँ जी, यहाँ एक रास्ता तो है। ये रास्ता शायद उस मेन रास्ते को कनेक्ट करती है, तो ये ज़्यादा आसान है। तो आप यहाँ से आओ और यहाँ से आ जाओ। तो वो रास्ता लेते गाड़ी से, तो यहाँ तक पास में छोड़ दीजिए। वो तो ये छोड़ देंगे, ट्रेन काफी खड़ी है, हम लोग 12-8 मिनट में इसी रास्ते करेंगे। काफी 20 मिनट का एक ट्रेक को एकदम ही मतलब 100 मिनट होगी। अब सवाल क्या है कि हमें प्रेयर जाने के लिए यहाँ से 3 रास्ते हैं। एक ये और एक जमीन को जा रहा है और एक ये। ये जाओ तो आगे जहाँ पे नाको लिखा हुआ है, नाको जैसे ऊपर नहीं दोस्तों, वहाँ हमें जब ऊपर क्या तो एक रास्ता ऐसे जाएगा, एक रास्ता ऐसे जा रहा है और एक बीच जा रहा है, पहाड़ बीच से। तो वैसे आप पहाड़ बीच से ठीक है, ठीक है। ऐसे दादी हमें क्या किया, दादी बात करूँ मैं, दादी जगह में बताइए हमें। फिर हमें स्तूपा और आई लव नाको का वो बोर्ड दिखेगा। तो यहाँ से व्यू जो है वो धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो जो 360 डिग्री व्यू है वो आपको दिखने लगेगी। आपको लेक की व्यू भी दिख रही होगी, देखो। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस जो नाको है वो
लगभग 12-13 हज़ार फीट पे है, हाइट पे है। तो यहाँ बस चढ़ने में थोड़ी सांस की दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। वैसे ये ट्रैक कुछ है नहीं। यहाँ पे हमें एक बहुत ही पुराना स्तूपा आने वाला है। ये एक स्तूपा है। इस स्तूपा को किसी वुडन स्ट्रक्चर रूफ से ढक के रखा गया है और चारों तरफ ऐसे पत्थरों की दीवार, जिस पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रख के सजा के रखी गई है। इसके बारे में और जानना पड़ेगा हमें, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ लिखा नहीं है। तो इस स्तूपा तक आप पहुँचो, इसके ऊपर हम थोड़ा और जाएंगे। यहाँ ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ रहा, यहाँ इन लोगों ने कुछ तो था यहाँ पे, मुझे को नहीं पता। यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे तारों से घेर के रखी हुई है। तो हम साइड से जाते हैं। शायद इसका ट्रेल वो था अगर हम लोग मेन रोड पकड़ के आते, लेकिन हम लोगों ने वो पहाड़ के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच वाला ट्रेल चूज़ किया। तो ज़्यादा एडवेंचरस है, ज़्यादा मज़ेदार लगा मुझे। अब यहाँ से आप इधर का व्यू देखो, लेक भी दिख रही है पूरी, माउंटेन रेंजेस भी दिख रही हैं और साथ में हरी और हल्की पीली कलर की कितनी सुंदर लग रही है लेक। यहाँ से अगर आप देखते हो तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, फिर चारों तरफ हरी और पीली पेड़ों से घिरी हुई एक नीली सी लेक है ये नाको लेक। और वहाँ से 20 मिनट का छोटी सी ट्रेल आप पार करोगे। सिंस इट इज़ एट मोर देन 12,000 फीट हाइट पे है, इसलिए आपको थोड़ी सी सांस की दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे एक बातें लिखी गई हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, जहाँ पे एक स्तूपा है और यहाँ पे लिखा हुआ आई लव नाको, आई लव नाको। ग्रेट फीलिंग, मज़ा आया मुझे। अगर मैं सिर्फ होटल में बैठा रहता, अपने रिजॉर्ट में बैठा रहता, तो मुझे ये नज़ारा शायद नहीं दिखता। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप जब भी नाको स्टे करो, टाइम निकालो आधा 1 घंटा, 3-4 बजे इवनिंग में निकलो और आराम से वॉक करते हुए। तो आई लव नाको लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़रूर आओ। यहाँ से आपको ये 3 स्तूपा मिलेंगे, आप इसको एक बार देखो, घूमो, समझो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें दोस्तों कि ये एरिया है, लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर वीमेन, respected ladies, please do avoid to visit beyond this boundary in the following conditions: during menstrual period, during pregnancy, your negligence may cause you hurt। गर्भवती और माहवारी के दौरान महिलाओं को लिए प्रतिबंधित क्षेत्र। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड का क्या लेना देना है। प्रेगनेंसी मुझे समझ में आ रही है, बाकी आप खुद समझ लो। जा रहा है वो मेरा लेक व्यू रिज़ॉर्ट है जो ठीक यहाँ से लेक के उस पार है, जहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मेरे रिलेटिव, मेरी फैमिली वहाँ से मुझे देखी कि ऐसे बोली, मैं हैंड वेव करता हूँ। अब जाके पूछूँ क्या उन्हें मैं दिखा कि नहीं। तो अभी हम लोग एक शांति स्तूपा जो बुद्धिज़्म में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसको हम गंदा नहीं करेंगे, ना ही इसको कुछ हम टच करने की कोशिश करेंगे। ये सेक्रेट है तो हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और इसके सामने ये किसी अजीब तरह का कोई फल है, पता नहीं, लेकिन जो भी है मुझे खाने का मन कर रहा है। मैं खा लिया तो पता नहीं क्या होगा। अब ये दूसरा
3 स्तूपा बने हुए हैं इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक दूसरा स्तूपा है, लाइन से 3 बनी हुई हैं। एक ये वाली, ये 2। इसके ऊपर कुछ ऐसा चांद की तरह का कुछ बना हुआ है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये रहा अपना तीसरा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है ना, इस तरह का है। और ये सभी चीज़ें दीवार तीन कंपार्टमेंट में रखी हुई हैं। ऊपर से वुडन रूफ बनाया गया है और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ ऐसा है। उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग है जी। तो तीनों इस स्ट्रक्चर का कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। और यहाँ ठीक उसके सामने, स्तूपा के सामने, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे लगता है किसी ट्रैक का समिट हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और चीज़ दिख रही है। यहाँ पे एक और स्तूपा है। ओके, दिस इज़ द 4th स्तूपा। यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और इसके सर पे कुछ वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट छोटी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है। टोटल 4 स्तूपास हैं। और हैं क्या, देखें, अरे भाई यहाँ एक और 2 बनी हुई है। स्तूपा किसी की याद में बनाई जाती है, जहाँ तक मुझे मालूम है। कोई मर जाता है अपना, या कोई विश होता है तो लोग ऐसा स्तूपा बनाते हैं बुद्धिज्म में। ये मैंने लेह और लद्दाख और सिक्किम में देखा था। यहाँ से अगर आप व्यू देखो तो भैया एक नंबर व्यू आ रहा है, मतलब काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से तो। और पीछे से ये स्तूपा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ लिपियाँ हैं, ऐसे पत्थरों पे ऐसे कुछ लिखी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे पत्थरों पे बहुत कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। उधर भी कोई स्ट्रक्चर है स्तूपा टाइप। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे कुछ लिपियाँ लिखी गई हैं। अगर कोई छोटा होता तो मैं एक छोटा सा ले जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो मेरी समझ से बाहर है। तो उधर एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम लोग प्रेयर व्हील की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम नाको विलेज में हैं। लेक से मैं जाके बताऊंगा आपको कि आखिर ये नाको विलेज जो है वो लगभग 12-13 हज़ार फीट पे है। और हम जहाँ आए हैं, एक छोटा सा ट्रेल को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे ऐसे पत्थर को सजा सजा कर रखा गया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको नहीं बता सकता फ़िलहाल, अभी मेरी जानकारी में नहीं है ये। लेकिन ऐसे पत्थरों की एक ट्रेल बनाई हुई है। कहीं कहीं पे जैसे लग रहा है कि मैं दूसरे प्लैनेट पे आ गया हूँ, जहाँ पे दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे आता होगा। आता भी होगा तो अभी तो नहीं आया है। पूरी चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, चारों तरफ खाली मैदान पड़ा हुआ है, पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे किसी ने बहुत ही सुंदर एक जो स्टोन से बनाते हैं विश के लिए, वो किसी ने बनाया है। जिस भाई ने भी बनाया है, जिस बहन ने भी बनाया है, जिस ने भी बनाया है, वो काफ़ी आकर्षक बनाया है, काफ़ी सुंदर बनाया है सचमुच में। तो ये व्यू है, बहुत ही सुंदर बनाया है जिसने बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे करीब जाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं जा पाऊँ। ये है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर किसी न किसी ने बना कर रखा है। कहीं कहीं किसी पत्थरों पे कोई कुछ लिखा हुआ है। और ये स्ट्रक्चर तो भाई बेहतरीन किसी ने हाथों से बनाया है। तो इसको टच नहीं करते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं। लेकिन इसके साथ एक फ़ोटो या एक अपनी यादें तो मैं रख ही सकता हूँ। ये रहा, किसी ने सुंदर बनाई है, अच्छी बनाई है।
ध्यान रहे, इसको छूना नहीं है, गिर जाएगा। किसने बनाई है? शानदार बनाई है। अब चीज़ों को देखें हुए हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं ना उतना ठंड बढ़ रही है। पकड़ो ना मेरा। तो काफ़ी ठंड बढ़ रही है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे। देखते हैं यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। वाह, यहाँ आके लगा कि कहीं तो आया। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। हम लोग इस तरफ से आए हैं। दरवाज़ा शायद अंदर नहीं जा सकते क्या? कोई दरवाज़ा तो है नहीं। ध्यान रहे गिर न जाए यहाँ से। यहाँ से आप एक बार व्यू देखिए, यहाँ लेक का व्यू देखिए और यहाँ से पहाड़ों का व्यू देखिए। भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग ये पत्थरों के साइड साइड से जा रहे हैं। ऊपर प्रेयर व्हील है जो घूम रही है, देखते हैं। नीचे काफ़ी शार्प, हाँ यहाँ सेफली हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे इतनी सुंदर ये तिब्बतन फ्लैग्स लगी हुई हैं जो हवा में झूम रही हैं। और इस पहाड़ों के बीच में जैसे लगा कि हम मार्स पे आ गए हैं। चारों तरफ से रेतीले डेजर्ट के पहाड़ और बीच में कभी कभी आपको ऐसे पीले और हरे कलर के एक सुंदर बाग, ग्रीन, हरे और येलोइश कलर के ये प्रेयर व्हील्स। जैसे जैसे हवा घूम रही है उसके हिसाब से ये हिल रहा है। और ये वो जो लेक व्यू है, लेक के सामने वहाँ मेरी मम्मी छत पे खड़ी है, हम उनको वाही कर रहे हैं। वो नहीं देख पा रही है शायद, हम लोग बहुत छोटे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम शायद इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दरवाज़ा तो कोई है नहीं, बस हम दूर से देख सकते हैं। वहाँ पे कोई तिब्बतन अंदर छोटी सी मंदिर है, तिब्बतन टाइप की कुछ बनी हुई है। नज़ारे हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं और ये जो आपका प्रेयर व्हील है ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो ये सेटअप है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। तो हम लोग अब धीरे धीरे अपने लाइल ऑफ नाको की तरफ चले जाएंगे और अब लेक की तरफ उतर जाएंगे। और यहाँ से व्यू अभी भी एक नंबर है। वो है प्रेइंग व्हील जो चादर से घिरी हुई है तारों से, पता नहीं सकता अंदर नहीं जा सकते। यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये तो काफ़ी ये हो गई। यहाँ ध्यान से उतरते समय बॉडी का वेट पीछे रखते हैं। भाई काफी ढलान है, धीरे उतर क्या, पत्थर को पकड़ पकड़ के। हाँ पहले चेक कर लेते हैं। हमें इधर से उतरना है। हम लोग ने उस समय, अभी वो देखो हिल नहीं रहा है। अभी हम धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे। अभी तो कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोगों ने ऊपर एक्सप्लोर कर लिया है।